इस देवी की न्यायप्रियता से खौफ खाते हैं लोग। लोग जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरिपुरधार नामक एक छोटा कस्बा है, जहां रियासत काल में सिरमौर रियासत के महाराज हरिप्रकाश द्वारा हरिपुर किला का निर्माण करवाया गया था। कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दुख हरने वाली देवी मां भंगायणी साक्षात रूप में विराजमान है। मान्यता है कि इस शक्ति स्वरूपा देवी का मात्र नाम लेने पर ही यह मनोवांछित फल देते हैं और भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती है। सद और असद का तत्काल निर्णय करने के कारण इसे न्याय की देवी के नाम से भी जाना जाता है। जनश्रुति यह भी है कि माता हमेशा सत्य का साथ देती हैं तथा असत्य व दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को बहुत कठोर दंड देती है। इसलिए इस देवी की न्यायप्रियता से सभी लोग खौफ खाते हैं तथा भूलकर भी इसके पास झूठी गुहार लगाने से डरते हैं। विवाद में ली जाती है माता की सहायता। समुद्र तल से लगभग 8000 फुट ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण इसे धारों वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ पर खूब बर्फ पड़ती है। सिरमौर, सोलन व शिमला जिलों में देवी की बहुत अधिक मान्यता है। भूमि विवाद, आपसी द्वेष व झगड़ों के निपटारे में इस देवी की सहायता ली जाती है। अपार शक्ति तथा तत्काल दंड देने के कारण माता की दूर दूर तक मान्यता है। प्रचलित जनश्रुति में देवी के यहाँ प्रकट होने के बारे में भी कई जनश्रुतियां प्रचलित हैं। कथानुसार एक बार शिरगुल देवता अन्य देवताओं तथा दल बल सहित दिल्ली दौरे पर गए थे। वहां पर एक दुकान पर कुछ बर्तन आदि खरीदने लगे। दुकानदार द्वारा दुकान का पूरा सामान तराजू में डालने पर भी बाट वाला पलड़ा एक ओर ही झुका रहा। इस पर उसे शिरगुल देवता पर किसी चमत्कारी शक्ति होने का संदेह हुआ। कहते हैं कि दुकानदार जब शिरगुल देवता से विवाद करने लगा तो दुकान में रखे बर्तन स्वयं ही सड़कों पर लुढ़कने लगे। उस समय दिल्ली पर तुर्कों का शासन था, जो नहीं चाहते थे कि शक्ति में कोई उनसे अधिक बलशाली व श्रेष्ठ हो। दुकानदार ने तुर्क शासक के समक्ष सारी बातें स्पष्ट की और न्याय की गुहार लगाई। तुर्क शासक ने शिरगुल देवता को अपने पास बुलाकर पकड़ना चाहा तो वह वहां भी चमत्कार दिखाने लगे और अपनी शक्ति से सेना को परास्त कर दिया। इन दिव्य शक्तियों के प्रदर्शन से तुर्क शासक भयभीत हो गए। जब वे देवता को बंदी बनाने में असफल रहे तो धोखे से उन्हें चमड़े की बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया। शिरगुल देवता की सहायतार्थ आए बागड़ देश के महाराज गूगा जाहिर पीर ने वहां भंगिन के रूप में कार्यरत माता भंगायणी की मदद से शिरगुल देवता को मुक्त कराया। कारागार से मुक्त होने पर शिरगुल देवता माता भंगायणी को अपने साथ ले आए और उन्हें हरिपुरधार की चोटी पर निवास होने के लिए कहा और स्वयं चूड़धार पर लीन हो गए। जनश्रुति है कि आसपास के गांव के ग्वालों को चोटी पर एक पत्थर दिखा जो एक ओर से नुकीला था। उस पत्थर को जमीन पर गाड़कर वे खेलने लगे। ग्वाले जितना उस पत्थर को जमीन में गाड़ते, कुछ देर बाद वह पत्थर जमीन से बाहर निकल जाता। एक दिन ग्वालों ने इसे पहाड़ी के नीचे गिरा दिया, लेकिन दूसरे दिन वह पत्थर पुनः उसी पहाड़ी पर अपने स्थान पर मिला तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गांव वालों ने एक पुरोहित का सहारा लिया। उन्होंने यहां पर शक्ति होने के बारे में बताया और गांव वालों को यहां मंदिर का निर्माण करने को कहा। गांव वालों ने चोटी पर मंदिर की स्थापना की तथा इस मंदिर में पत्थर को पिंडी के रूप में स्थापित किया। अपार शक्ति की स्वामिनी होने के कारण इस पिंडी के साक्षात दर्शन करना वर्जित माना जाता है तथा यह देवी माता के चरणों के नीचे ढककर रखी गई है। तभी से मां यहां शक्ति रूप में अपने भक्तों की रक्षार्थ सदैव उपस्थित रहती है। माता भंगायणी को शिरगुल देवता की धर्म बहन के रूप में भी माना जाता है। किसी कारणवश यदि देवी माता कुपित हो जाएं तो उन्हें मनाने तथा दोष निवारण के लिए तत्काल शिरगुल देवता की शरण लेनी पड़ती है। माता भंगायणी की तलहटी पर माता बिजाई तथा माता गुड़ियाली, जो शिरगुल देवता की वीरगाथाओं में आता है, के पहाड़ी शैली में बने अत्यंत आकर्षक मंदिर शोभायमान है। यहां तक पहुंचने का मार्ग पैदल है। सुंदर पहाड़ियों तथा घने मनोहारी जंगल से घिरा देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु आश्विन में पड़ने वाले नवरात्रों तथा संक्रांति के दिन यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नाहन हरिपुरधार मार्ग तथा सोलन हरिपुरधार मार्ग के चारों ओर बाण, देवदार व बुरांस के हरे भरे घने जंगल मनोहारी छटा बिखेरते हैं। गर्मियों के मौसम में लाल बुरांस के फूलों से लदे वृक्षों का विहंगम दृश्य अनूठे आनंद की अनुभूति देता है। कभी कभार यात्रा करते हुए घने जंगलों में रहने वाले दुर्लभ वन्य प्राणियों की उपस्थिति यात्रा को आनंदमय बना देती है। पूर्व दिशा में चूड़धार की ऊंची हिमाच्छादित चोटियां, दूर दूर तक लंबे पसरे घने जंगल, जगह जगह पर कल कल बहते धवल झरने स्वर्गानुभूति प्रदान करती है।